बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के बारे में कि अल्कीन को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्कीन की इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि अल्कीन हमारे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब हम अल्कीन को प्रिपेयर किस तरह कर सकते हैं, तो बेसिकली अल्कीन की प्रिपरेशन के हमारे पास टू मेथड है। एक हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा हमारे पास है डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हम स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसका मतलब हमारे पास क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या है। यहाँ पर जो वर्ड है हमारे पास डिहाइड्रेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल। डी का मतलब हमारे पास क्या होता है, रिमूवल। हाइड्रेशन का जो वर्ड है ये हमारे पास यूज़ होता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए। और अल्कोहल हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, वो हमारे पास है ROH। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारे पास हाइड्रोक्सल होता है, यानी कि OH। अब इसका मतलब क्या हुआ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल, इसमें हम ये करेंगे कि हम अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास ये है। यहाँ पर हम रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन हमारे पास है इथाइल अल्कोहल CH3CH2 और यहाँ पर हमारे पास OH। ये इथाइल अल्कोहल का हमारे पास फार्मूला है। इसके साथ हम ट्रीट करते हैं किस चीज़ को, हमारे पास H2SO4। ये हमारे पास एक कैटालिस्ट है। जब यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंडीशन हमारे पास क्या होगी, हीट। इसको हम हीट करेंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, CH3CH2 और यहाँ पर हमारे पास OSO3H। ये क्या है हमारे पास, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। जब हम अगेन इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को हीट करते हैं, CH3CH2 और यहाँ पर OSO3H, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास H2SO4, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम हमारे पास एलिमिनेट हो गया। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हीट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। और इसके साथ साथ H2SO4 ये हमारे पास अनचेंज रहेगा क्योंकि ये हमारे पास कैटलिस्ट है। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, तो इसको हम मैकेनिज़्म के साथ डिस्कस करते हैं। मैकेनिज़्म हमारे पास इस रिएक्शन का कैसा है, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इथाइल अल्कोहल को ले लेते हैं। इथाइल अल्कोहल हमारे पास है CH3, यहाँ पर हमारे पास CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, OH। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। इसके साथ हम ट्रीट करते हैं H2SO4 का। तो यहाँ पर हमारे पास सल्फ़र, यहाँ पर डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के पास भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस ऑक्सीजन के पास भी एक हाइड्रोजन हमारे पास लगा हुआ है। जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है और हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है।
यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोजन जो है इसको अपना डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए अब 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमारे पास प्रोटॉन है, हाइड्रोजन आयन है। अब इसको अपना डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर मौजूद है और हाइड्रोजन आके इस लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और इसके साथ हमारे पास अटैच हो जाएगा। अब ये स्टेप हमारे पास कैसा होता है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कार्बन इसके साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर कार्बन हमारे पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए हैं। इस ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ये लॉन पेयर को डोनेट कर लेता है, तो ये ऑक्सीजन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। नतीजे के तौर पर होता क्या है कि ऑक्सीजन हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो इस वजह से यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन इसको इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और कार्बन हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, ऑक्सीजन का हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारे पास कैसे होता है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन हमारे पास क्या, हाइड्रोक्साइड हमारे पास नेगेटिव की सूरत में यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर हमारे पास OSO3H इस केस में आ जाएगा। यहाँ पर प्लस O माइनस हमारे पास सल्फ़र, डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड पे दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसके पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है कि ये जो है कार्बोकेटान ये रिएक्ट करेगा हमारे पास सल्फेट आयन के साथ। जब ये दोनों हमारे पास रिएक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम यहाँ से एरो निकालते हैं, जब ये दोनों हमारे पास रिएक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास कौन सी स्पीशी बनेगी, कार्बन हमारे पास इसके पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कार्बन हमारे पास इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन माइनस, कार्बन हमारे पास प्लस, तो ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन। सो ये हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है। अब इसको इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर हम मज़ीद हीट देते हैं तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, अल्कीन में। कैसे हमारे पास ये कन्वर्ट होगा, यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, जब हम इसको हीट देते हैं तो हीट के नतीजे में ये जो बॉन्ड है ये हमारे पास ब्रेक हो जाएगा कार्बन की डायरेक्शन में। कार्बन हमारे पास नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है, हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। अब इसको अगेन 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर अवेलेबल है, तो ये जाके इस लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तब होगा क्या हमारे पास, अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और कार्बन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। अब ये हमारे पास होता कैसे है, H2SO4 मॉलिक्यूल हमारे पास दोबारा बन जाएगा, क्योंकि इसको हमने कैटलिस्ट के तौर पर लिया था और हम ये जानते हैं कि कैटलिस्ट हमारे पास रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। सो ये हमारे पास H2SO4 अगेन हमारे पास आ जाएगा H2SO4, ये हमारे पास अनचेंज है और इसके साथ हमारे पास कार्बन यहाँ पर माइनस चार्ज, हाइड्रोजन, कार्बन हमारे पास प्लस चार्ज, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन। अब यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्कीन है। तो इस तरह हम अल्कीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल से जब हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट में अल्कीन बन जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब इस बात का मतलब क्या है हमारे पास, डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड।
डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब हमारे पास होता है कि जब हम किसी भी स्पीशी से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं तो इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब डिहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है? सेकंड मेथड हमारे पास है डिहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब इसका मतलब क्या है हमारे पास? डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। डी का मतलब हमारे पास रिमूवल होता है। हाइड्रो का वर्ड हम हाइड्रोजन के लिए यूज़ करते हैं और हेलोजनेशन का जो वर्ड है ये हम हेलोजन के तौर पर यहाँ पर यूज़ करते हैं। अल्काइल का मतलब क्या होता है कि जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो इसको हम अल्काइल कहते हैं। और हेलाइड हमारे पास क्या होते हैं? हेलाइड हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह वगैरह, इसको हम हेलाइड कहते होते हैं। अब डिहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है कि अल्काइल हैलाइड से हमने हाइड्रोजन को भी रिमूव करना है और हैलाइड को भी रिमूव करना है। सो ये कैसे होता है? हम यहाँ पर लेते हैं एक अल्काइल हैलाइड को। सो हमारे पास अल्काइल हैलाइड यहाँ पर मौजूद है, अल्काइल हैलाइड CH3CH2Br। तो चलो पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, इसके बाद हम मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन हमारे पास है CH3CH2 और यहाँ पर हमारे पास Br। ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है। जब हम इसके साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करते हैं तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन हमारे पास बन जाएगा और इसके साथ साथ पोटाशियम ब्रोमाइड और इसके साथ साथ H2O का मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा। कंडीशन हमारे पास क्या होगी? हीट इसको हम देंगे तो हमारे पास अल्कीन और पोटाशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। अब ये रिएक्शन हमारे पास होता कैसे है? तो सबसे पहले हमारे पास है अल्काइल हैलाइड हमने लिया था। यहाँ पर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हमारे पास लगे हुए हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या है? ब्रोमीन है। इसके साथ हम ट्रीट करवाते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को। तो जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंडीशन हमारे पास है हीटिंग। जब हम इसको हीट देते हैं तो पोटाशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ये हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। तो ये हाइड्रोक्साइड हमारे पास नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है और पोटाशियम हमारे पास पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। सेम इज द केस हियर, यहाँ पर भी हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रोमीन हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, ये नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। सो ब्रोमीन जाके इस पोटाशियम के साथ अटैच हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर जो बनेगा कार्बन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पर हमारे पास कार्बन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इसके कार्बन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। यहाँ पर जो स्पीशी बना है पोटाशियम ब्रोमाइड और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सल है। अब जब हम इसको मज़ीद हीट करते हैं, इस स्पीशी को जब हम मज़ीद हीटिंग देते हैं तो होगा हमारे पास क्या? आप लोग ज़रा देख ले, यहाँ पर जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड हमारे पास कार्बन की डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएगा। सो ये हमारे पास कार्बन नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है, ये हाइड्रोजन हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन जाके इस हाइड्रोक्सल के साथ अटैच हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास H2O वाटर का मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा और इसके साथ साथ हमारे पास ये स्पीशी बन जाएगी कार्बन, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव
और यहाँ पर कार्बन हमारे पास पॉजिटिव, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो कार्बन नेगेटिव है कार्बन पॉजिटिव है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। सो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, ये भी हमारे पास अल्कीन है। सो अल्कीन को हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं, एक हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और सेकंड हमारे पास है डिहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के बारे में कुछ डिस्कशन था। ओके, थैंक्स।